सो गाइस आज का ये वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 182 की लेसन में यहाँ पे मैं आपको कुछ नए नए सेंटेंस आज सिखाने वाला हूँ कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो गाइस ये जो सेंटेंस दिख रहा है इस तरह का सेंटेंस कॉमन सेंटेंस है, इसे मैं इंग्लिश में आज आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के जरिए इस तरह का सेंटेंस आप बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। मैं उसे चतुर समझता था। मैं उसे चतुर समझता था। अरे वो बेवकूफ़ है, तुम क्या कह रहे हो, वो बेवकूफ़ है, पर मैं उसे चतुर समझता था। या फिर वो मुझे पागल समझता था। अभी वो मेरी इज्जत कर रहा है, मुझे अच्छे से बात कर रहा है, पर वो मुझे पागल समझता था। या फिर ऐसे, मैं उसे बेकार समझता था। अरे वो इतना सारा काम करता है, इतनी बड़ी उसकी जॉब है, पर मैं तो उसे बेकार समझता था। या फिर मैं उसे अच्छा समझता था। अरे वो इतना नालायक है, इतना गिरा हुआ बंदा है, लेकिन मैं उसे अच्छा समझता था। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में इस तरह का सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए एडवांस स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते। पहले मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है। ठीक है, जो भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ होगा। उसके बाद यूज टू का यूज़ करना है, यूज्ड टू, और उसके बाद फाइंड का यूज़ होगा। ठीक है, फाइंड सब्जेक्ट यूज टू, उसके बाद फाइंड का यूज़ होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो अदर वर्ड रहेगा उसका यूज़ होगा। ओके, अब चलिए इसके ज़रिए सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उसे चतुर समझता था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं, मतलब आई। मैं का इंग्लिश होता है आई। यूज टू का यूज़ करना, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद फाइंड का यूज़ होगा, फाइंड। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं उसे, किसे? उसे, तो यहाँ पे हिम का यूज़ होगा। उसे का इंग्लिश होता है हिम। क्या समझता था? चतुर। चतुर मतलब इंग्लिश में क्या होता है? क्लेवर, मतलब चालाक, क्लेवर। मैं उसे चतुर समझता था। आई यूज टू फाइंड हिम क्लेवर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो मुझे पागल समझता था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो का इंग्लिश क्या होता है? ही या सी। तो यहाँ पे मेल के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे जेंट्स या मेल के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वो का इंग्लिश होगा ही। अगर यहाँ पे फीमेल के बारे में बोला जाता है, जैसे कि वो मुझे पागल समझती थी, तब यहाँ पे ही की जगह सी का यूज़ होता है। तब क्योंकि ये फीमेल के बारे में बात हो रहा था, इसलिए यहाँ पे सी का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मेल के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ही का यूज़ होगा, ही। उसके बाद यूज्ड टू फाइंड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी, मुझे मतलब मी क्या समझता था? पागल। पागल का इंग्लिश क्या है? मैड, मैड। वो मुझे पागल समझता था। ही यूज टू फाइंड मी मैड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसे बेकार समझता था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, मतलब आई। उसके बाद यूज टू का यूज़ होगा, यूज्ड टू फाइंड। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? उसे, मतलब हिम का यूज़ होगा। यहाँ पे क्या समझता था? बेकार। बेकार का इंग्लिश क्या होता है? यूजलेस, यूजलेस। मैं उसे बेकार समझता था। आई यूज टू फाइंड हिम यूजलेस। ओके, चलिए अब बाकी का जो लास्ट एग्जांपल बचा इसे भी देख लेते हैं और पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। मैं उसे अच्छा समझता था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं, सब्जेक्ट यहाँ पे आई का यूज़ होगा पहले, उसके बाद यूज्ड टू फाइंड। उसके बाद किसे समझते थे? उसे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम। उसके बाद अच्छा। अच्छा का इंग्लिश क्या होता है? गुड, गुड। मैं उसे अच्छा समझता था। ही यूज टू फाइंड हिम गुड। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।